सांझ का समय था। गालों पर हाथ धरे लाली घाट की सीढ़ियों पर मौन साधे बैठा था मैं। उस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए एक सज्जन दिखलाई दिए। पहचानने में देर न लगी, वे मेरे परम मित्र थे, रामेश्वर पांडेय। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी थे पांडेय जी। योग साधना में अच्छी गति थी उनकी, घंटों समाधि में रहते थे वह। कई योगिक सिद्धियों का चमत्कार भी देखा था मैंने। इधर उधर की कुछ औपचारिक बातें करने के बाद कपिला आनंद की चर्चा की मैंने रामेश्वर पांडेय से। क्या उस दिव्य आत्मा से पुनः साक्षात्कार संभव है पांडेय जी? यह मैं अवश्य जानता हूं कि वह दिव्य आत्मा पार्थिव शरीर में नहीं है, फिर न जाने क्यों उसके लिए व्याकुल है मेरी आत्मा। क्या कोई मार्ग है? सब कुछ सुनने के बाद रामेश्वर पांडेय सिर उठाकर नीले आकाश की ओर शून्य में न जाने क्या देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, शर्मा जी, आवाहन आवाहन के द्वारा। आतुर होठा में आवाहन समझा नहीं। उच्च स्तरीय दिव्य आत्माओं को आकर्षित करने के लिए और उनसे संपर्क साधने के लिए आवश्यक है आवाहन। आवाहन दो प्रकार के हैं, पहला है तांत्रिक और दूसरा है यौगिक। तांत्रिक आवाहन में मंत्र शक्ति और यौगिक आवाहन में प्राण शक्ति काम करती है, जिसके वशीभूत होकर दिव्य आत्माएं स्वयं आकर्षित होकर साधक के सानिध्य में आ जाती हैं। कभी कभी तो आवश्यकता पड़ने पर अपने लोक में भी पांडेय जी ने साधक को दोनों प्रकार के आवाहन की प्रक्रिया बतलाई मुझे। इस बात की प्रसन्नता हुई कि अनजाने में मुझे दिव्य आत्माओं के अतिरिक्त रहस्य लोक लोकांतरों में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं को पृथ्वी के वायुमंडल में बुलाने के लिए एक अति दुर्लभ तांत्रिक और यौगिक प्रक्रिया उपलब्ध हो गई थी पांडेय जी से। भला उस समय मैं क्या जानता था कि मैं एक बड़ी भारी भूल कर रहा हूं जीवन में। उसी रात सपने में दिखलाई दी कपिला आनंद, श्वेत वस्त्र धारणी। उस रहस्यमय साधिका का तेजोमय मुखमंडल कलांत और विवरण लगा मुझे। उस समय अपलक देख रही थी मेरी ओर और अपनी सूनी आंखों से। क्या था उस महासाधिका की सूनी आंखों में? लगा जैसे अपनी आंखों की मूक भाषा में वह कह रही हो, मेरी प्रेरणा से तुम आए हो बनारस। मैं बनारस में ही रह रही हूं उस समय, इसलिए तुमको बुलाना पड़ा मुझे। एक बार फिर कपिला आनंद आगे बोली, गुरुदेव तो सिद्धलोक को उपलब्ध हो गए, लेकिन मैं नहीं। मुझ में भला इतनी योग्यता कहाँ थी? मुझे तो सूक्ष्म लोक में भटकना था अभी। समझते देर न लगी मुझे। भैरवी का आश्रय लेकर उस महापुरुष ने उच्चतम अवस्था को स्वयं तो प्राप्त कर लिया था और भटकने के लिए छोड़ दिया संसार की बीच धारा में कपिला आनंद को। निश्चय ही ऐसी ही विगत आत्मा को एकमात्र काशी ही शांति प्रदान करती है। मैंने इस सपने की चर्चा पांडेय जी से की। उन्होंने कहा, अभी आवाहन स्थगित मत करो, आगे देखा जाएगा। उसी रात फिर सपने में आई कपिला आनंद मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखती हुई अवरुद्ध कंठ से बोली, शुरू से ही तुम्हारे प्रति मेरे मन में आकर्षण है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक। इसका कारण है
और वह यह कि तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का सदियों पुराना संबंध है। इसीलिए तुमको मैंने सुनाई थी अपनी करुण कथा। फिर सपना टूट गया और आंखें खुल गई। एक दिन पांडेय जी से मिला, सब सुनाया उन्हें। पांडेय जी ने कहा, कपिलानंद का आपसे क्या आध्यात्मिक नाता रिश्ता है ये तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन इतना तो अवश्य जानता हूँ कि सपने में दिखलाई देने वाले लोगों में वासना की छाया बनी रहती है। इसलिए दिव्य आत्माएं सपने में नहीं आती। जब तक वासना की छाया थी तब तक कपिला आनंद आपको सपने में दिखलाई दी। संभवतः उसकी आत्मा और ऊपर चली गई हो। आप तो समाधि में प्रवेश करने की कला जानते हैं। समाधि की अवस्था में वासना का आवरण नहीं रहता। आत्मा की स्वच्छ और निर्मल स्थिति है समाधि। क्या ध्यान अवस्था में दिव्य आत्माओं से संपर्क नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन समीपस्थ आत्मा से, लोक लोकांतरों अथवा भाव राज्य में रहने वाली आत्माओं से नहीं। पूरी रात सोया नहीं, सोचता रहा कहाँ, किस लोक में, किस जगत में और किस अवस्था में होगी कपिला आनंद। मोहाविष्ट सी हो गई थी मेरी आत्मा कपिला आनंद के प्रति। उसी समय झपकी सी आने लगी और उसी तंद्रील अवस्था में मैंने देखा सामने खड़ी है कपिला आनंद। मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, अपनी मानसिक अवस्था ऐसी क्यों बना रखी है तुमने? महान योगी पूर्णागिरि की कृपा से मैं उस स्थान पर पहुंच गई हूँ जहाँ उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं कालक्षेम कर रही थी। इसीलिए स्वप्नावस्था में नहीं आ सकती थी मैं। न आने के कारण ही तुम चिंतित थे ना। अब भाव विवल होने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हूं ना तुम्हारे निकट, शरीर से नहीं आत्मा से ही सही। तुम जब भी चाहोगे पार्थिव आकार भी ग्रहण कर लूंगी मैं, लेकिन हर समय नहीं, अति आवश्यकता पड़ने पर। सच बात तो यह है, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस मार्ग की धूल पर शताब्दियों बाद किसी भूले भटके व्यक्ति के पद चिन्ह अंकित होते हैं। समझ गए ना?